पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्रित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहते हैं, राजन पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुई की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उनका अभिष्ट साधन नहीं करता। वो मोक्षान्न मनुष्य मरने बाद वानर होता है। धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरे का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश घाव, जौ, धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, फलमी, धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे अन्नों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उनके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौए की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह असुर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दूसरा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी के योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि आपने उनसे ब्राह्मण की गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उनसे बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य कृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गदहा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में आना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने वाला गज, जलगाकी और दही चुराने वाला कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से गुगले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चिट्टी होता है। हविष्यान की चोरी करने वाला विष्टुया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कौसे का अपहरण करने से हरित मतलब हरियल पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चक्की की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण
रेन के रेश से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रेशे से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तेते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से कौंजो और अग्नि के अपहरण से बगुला तथा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी कराने वाले को चबवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंधि युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठी की चोरी करने वाला दून होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हरित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डौम आदि तृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राजयक्ष्मा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने की दुर्दशा भी वही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उसकी विद्या का अपहरण करने वाला छात्र भी उसे इसी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटकर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उससे हवन करता है वह अर्जीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों की गुप्त भेदों को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना और पवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, सत्तापूर्वक मनुष्य के ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निस्संद कर्म है उसे निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्य की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वह सब कर्म स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाला ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई है। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चले। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदनंतर राजा विपक्षी यमदूतों को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। यह देखकर यातना में पड़े हुए सभी मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, महाराज, हम पर कृपा कीजिए। 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों
क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मर्त्य लोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है इनसे जिससे यह लोक पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बातों को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों के बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी उन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसीलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से ये पापों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने यश्वमेघ आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र शस्त्र, अग्नि और कौन आदि पक्षी जो उड़न, छेदन और जलन आदि महान दुखों के कारण है कोमल हो गए हैं। आपके तेज से उनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करने के, उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती तो मैं सूखे काष्ठ की तरह अचल होकर यही रहूंगा। यमदूत ने कहा, राजन, आइए अब यहाँ से चले आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुई दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से ये नरकवासियों को सुख मिलता है जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो कृपा नहीं करता। इस पुरुष के जीवन को धिक्कार है जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता। उनके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध और आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता। वह तो निरा राक्षस है। माना उसके निकट रहने से अग्नि जलित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देता है भोगना पड़ेगा। तथापि यह दुखों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चले जाइए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब न करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदे आदि असंख्य है, उस प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। नृपशेष, अपने यह पुण्य का फल भुगतने के लिए अब देवलोक में चलो और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाए।
इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, तदनंतर राजा विपक्ष के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु ने विमान में बिठाकर दिव्य धाम ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे, वह सब नरक यातना से छुटकर अपने अपने कर्मफल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इस नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है, वह सब भी बतला दिया। दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसुया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा, तुमने अत्यंत है ही संसार के व्यथित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भलीभांति समझ लिया। इस स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र सुमित ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भलीभांति अनुष्ठान करके फिर अवानीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और बुद्धि और आत्मा के लगातार द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। उससे आपको इस योनि की प्राप्ति होगी, जो दुख संयोगों को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिर्वचनीय एवं असंग है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा, अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावत सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योनि को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मज्ञानी रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग से डस लिया है। मैं उससे विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलकर्ण को उनके पूछने पर जिस योग का भलीभांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था, वही बात को बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे द्रुणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के
पैरों में तेल मालिश, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ में उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खखार, मलमूत्र और रक्त भी वही स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उनके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत द्रोणा के योग्य था तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, इस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो। मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि यह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। इस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का ये वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपने कमर खूब कस ली और अनेक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों से आच्छादित हो रहा था। केवल बिजली के चमकारों से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में ये ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी। उसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मार्कंडेय नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मार्कंडेय ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदनंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वसटकार, स्वधा, श्राद्ध तथा स्वाहा मतलब यज्ञ से रहित होकर ये सारा जगत नष्ट हुई बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुई बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। इसके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय भी नहीं होता।
उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो जाएगी। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देखकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञ आदि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्य को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रातः काल हुई बिना इस मनुष्य के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं को भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनसुया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बताओ। देवताओं ने याचना की। पूर्ववत दिन होने लगे। अनसुया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किस प्रकार कम नहीं हो सकता, किसी प्रकार कम नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यो कहकर अनसुया देवी इस ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो न? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि से उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्य पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्णों के लिए विहित उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेता है।
स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट का लोगों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अंसुया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावत सबका कल्याण करने वाली देवी स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही है। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इससे देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी है। मुझसे अथवा मेरे इस पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनसुया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसके लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी ये बात सुनो। दिन न होने की से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी दिन के नाश से समस्त समस्त सुख कर्मों का नाश हो जाएगा और उसके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेदन हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जीवन को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मार्कंडेय ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनसुया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करता हूँ, इसलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र सुमति ने कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्यदेव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदनंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान कमंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पति ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करो। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम भी देखो। विलंबी की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूपशील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवताओं को नहीं समझती तो इस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए ही
होता हो तो ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उठ भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोगमुक्त तरुण शरीर से जीवित हो गया उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदनंतर दुदुम्बी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुया देवी से कहने लगे, देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर मांगे। अनसुया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने की योग्य समझा है, तो मेरी यह इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ में इस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं मस्तु कहा और तपस्विनी अनसुया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा। पुत्र सुमति कहता है, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी। उसका रूप मन को लोभावने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने कामयुक्त होकर मन ही मन उसका चिंतन किया। उसके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्मस्वरूप शुक्ल वर्ण सौम्यरूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसुया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हेहविराज कृतवीर्य बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे हेहवराज को तत्काल भस्म कर डालने की उद्यत हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। उस प्रकार अनसुया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजापति की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, सृष्टि, मन और वाणी से भी उद्दंड स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी
योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने वाले दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम रथ का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य में नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है, इस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटारे द्वारा लूटे न जाए। राजकीय अर्थरक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके। ग्वाले, घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का छठा भाग राज को इस उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्य से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उनके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो इस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो छठा भाग है उसे पूर्व काल में महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो उसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करने अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूँ तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सहा पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो, वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्व पालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीनी हुई इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्त आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों पर दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां
लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चले तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते, और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो? देवता बोले, मुनिश्रेष्ठ जंब आदि देवताओं ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके पुरलोक भूवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही है। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि नारी के संग में मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विजश्रेष्ठ, साक्षात जगत माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेस भी नहीं है। अतः ये सभी कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर पड़ती है किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ। विलंब न करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों का युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भयंकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजती थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों ने मन में उनके प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वे अपने बढ़ती हुई काम के वेग को न रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। इस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर उसे पाने की पालकी पर बिठा ले और अपने घर को ले चले। ये विचार निश्चित हो गया। अपने में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्तिपूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में उठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। जब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इस दैत्यों का वध करो। अब
इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने उन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से उनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदनंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। उसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उसकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इस प्रकार उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की ये बात सुनकर राजा कार्तिवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तिवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास ये स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तिवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो गया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करते कहा, अर्जुन बोला, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हो? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इस प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यों कहकर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तिवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गुढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई वर मांगो। कार्तिवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिसमें मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु वे इतनी हल्की हो जिससे मेरे शरीर पर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त होऊं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाले उपदेशक प्राप्त हो, मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। सुमति कहते हैं, तदनंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसे राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियाँ और समुद्र पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवास भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्यान्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया।
राज सिंहासन पर आसीन होते ही है नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा का जारी होने पर वह उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों की समुदाय की रक्षा भी व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटारे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुई मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिसके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। इन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त कर ली थी उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रचित्त से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वयं स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा एवं सांग धनुष धारण करने वाले अंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्जित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंत रहित विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचारक के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजसी महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था।